सोचिए जरा, हम सबके पास दिन में वही 24 घंटे होते हैं, बिल्कुल वही 24 घंटे जो किसी टॉप साइंटिस्ट, किसी बिलियनर या एक ओलंपिक एथलीट के पास है। तो फिर फर्क कहाँ आ जाता है? फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग अपने दिमाग को, कह सकते हैं, अलग ढंग से इस्तेमाल करना जानते हैं। कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग कैसे बिना थके लगातार प्रोडक्टिव बने रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम में से कई लोगों के लिए तो सुबह उठना ही एक जंग जैसा लगता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है ना, जैसे अपना ही दिमाग हमारे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गया हो। काम की लिस्ट लंबी होती चली जाती है, पर एनर्जी जीरो। और जब फोकस करने बैठो तो दिमाग में न जाने कहाँ कहाँ की बातें घूमने लगती हैं, है ना? अच्छा, अब जरा इसका उल्टा सोचिए। एक ऐसा दिन जब सुबह उठते ही आप एकदम फ्रेश महसूस करें, मन बिल्कुल साफ हो, फोकस एकदम शार्प, और दिन के आखिर में थकान नहीं, बल्कि एक गहरी, एक सुकून वाली संतुष्टि हो। देखिए, ये कोई फैंटेसी या सपना नहीं है, ये है प्योर साइंस। न्यूरोसाइंस ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हमें बस एक काम करना है, अपने दिमाग के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ, उसके नियमों के हिसाब से खेलना सीखना है। तो चलिए, तैयार हो जाइए दिमाग की उन छिपी हुई शक्तियों को अनलॉक करने के लिए। ऑलराइट, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए, पहला नियम सबसे सबसे बेसिक है, लेकिन मजे की बात यह है कि अक्सर हम इसे ही सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। हमारी ये जो यात्रा है ना, वो यहीं से शुरू होती है, दिमाग से नहीं, शरीर से। क्योंकि मेंटल परफॉर्मेंस की चोटी तक पहुंचने का रास्ता शरीर से ही होकर गुजरता है। और यहाँ पर दो चीजें हैं जिनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। पहली, नींद, और दूसरी, एक्सरसाइज। और ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, नहीं, ये दिमाग के लिए बायोलॉजिकल जरूरतें हैं, नॉन नेगोशिएबल्स आप कह सकते हैं। अक्सर हम नींद को कैसे देखते हैं? एक लग्जरी की तरह, है ना, कि चलो टाइम मिला तो सो लेंगे। पर सच तो ये है कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये दिमाग का रीसेट बटन है। बिल्कुल जैसे आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। जब हम सो रहे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग असल में काम कर रहा होता है। वो दिन भर के मेंटल कचरे को साफ करता है, जरूरी यादों को फाइल करके रखता है, और अगले दिन के लिए हमारी सोच को, हमारे मूड को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। तो अगली बार जब देर तक जागने का मन करे ना, तो बस एक सवाल खुद से पूछिएगा, क्या ये कल की परफॉर्मेंस की कीमत पर है? कभी कभी वो दिमाग में एक धुंध सी महसूस होती है ना, जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं। और ऐसे में हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? चलो एक और कप कॉफी पी लेते हैं, या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं। लेकिन असली समाधान वहां है ही नहीं। असली समाधान है बस उठकर थोड़ा हिलने डुलने में। सीधी सी बात है, जब शरीर चलता है तो दिमाग जागता है। एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स के लिए नहीं होती, ये तो दिमाग के लिए फ्यूल है। ये BDNF जैसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करती है। आप इसे दिमाग के लिए फर्टिलाइजर या खाद समझ सकते हैं, जो नए न्यूरॉन्स बनाने और फोकस को तेज करने में मदद करता है। अच्छा, तो शरीर की बात तो हो गई। अब आते हैं उस समय पर जब हम असल में काम कर रहे होते हैं। चलिए, अब ये समझते हैं कि काम के दौरान अपनी एनर्जी और अपने ध्यान को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि ये लगातार घंटों तक मेहनत करने के बारे में नहीं है, ये उस मिथ को तोड़ने और स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। कभी ऐसा हुआ है कि एक साथ 5 काम करने की कोशिश की हो, ईमेल भी लिख रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, और साथ में कुछ और भी सोच रहे हैं? यही है मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा धोखा। हमें लगता है हम सब कुछ एक साथ कर रहे हैं, पर असल में हमारा दिमाग हर 10 सेकंड में एक काम से दूसरे पर स्विच कर रहा होता है, और हर स्विच पर वो काफी सारी मेंटल एनर्जी खर्च कर देता है। असली प्रोग्रेस, असली काम तब होता है जब हम एक चीज पर गहराई से फोकस करते हैं, जब दिमाग एक लेजर बीम की तरह काम करता है, इधर उधर भटके बिना। क्या आपको ये पता है कि हमारा दिमाग मैराथन दौड़ने के लिए बना ही नहीं है, वो तो स्प्रिंटर है। मतलब इसमें एक नेचुरल साइकिल होती है जिसे अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग एक बार में करीब 90 से 120 मिनट तक ही पीक फोकस पर काम कर सकता है, बस। उसके बाद उसे एक ब्रेक चाहिए होता है रीसेट होने के लिए। तो याद रखिए, ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो पीक परफॉर्मेंस बनाए रखने की एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। तो हमने शरीर की बात की, फिर काम करने के तरीके की। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं और ये समझते हैं कि दिमाग असल में जानकारी को, नॉलेज को असरदार तरीके से सोखता और याद कैसे रखता है। कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज पढ़ी या सुनी तो है, पर जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वो याद ही नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? सोचिए, हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। अब आप ही बताइए, एक दिन जिम जाने से तो कोई मजबूत नहीं बन जाता, है ना?
ठीक वैसे ही जब हम किसी आइडिया को या किसी जानकारी को बार बार दोहराते हैं तो हम दिमाग की उस मसल को ट्रेन कर रहे होते हैं, और यही दोहराव, यही रेपिटेशन ज्ञान को पक्की याद में बदलता है और वो याद फिर आदत बन जाती है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए क्या ज्यादा जरूरी था, किसी किताब में लिखे शब्द या दूर से आते किसी खतरनाक जानवर की एक झलक को पहचानना? बिल्कुल, वो एक झलक। और यही वजह है कि आज भी हमारा दिमाग शब्दों से कई ज्यादा तेजी से तस्वीरों को प्रोसेस करता है और उन्हें लंबे समय तक याद भी रखता है। जब हम कोई तस्वीर देखते हैं तो दिमाग उसे एक झटके में समझ लेता है। टेक्स्ट को पढ़ने और समझने में मेहनत लगती है, पर विजुअल्स, वो तो सीधे दिमाग में छप जाते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारी अंदर की दुनिया को समझना। मतलब उन इमोशनल और मेंटल स्टेट्स को मैनेज करना जो हमारे हर एक्शन के पीछे होती हैं। ये वो छिपा हुआ इंजन है जो असल में हमें चलाता है। स्ट्रेस, हम अक्सर इसे वर्क प्रेशर का नाम देकर इग्नोर कर देते हैं, है ना? अरे ये तो काम का हिस्सा है। लेकिन स्ट्रेस चुप नहीं बैठता, वो धीरे धीरे हमारी सोचने की रफ्तार को धीमा कर देता है, हमारे फैसलों में डर घोल देता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि तनाव हमारा दुश्मन नहीं है, वो तो एक सिग्नल है, एक अलार्म है। वो बस ये कह रहा है, रुको, सुनो और समझो कि दिमाग को अभी किस चीज की जरूरत है। हम चाहे माने या ना माने, सच तो ये है कि हमारे ज्यादातर फैसले लॉजिक से नहीं, इमोशंस से चलते हैं। अगर किसी काम या किसी गोल के साथ हमारा कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है ना, तो वो बस टू डू लिस्ट का एक आइटम बनकर रह जाता है जिसे हम टालते रहते हैं। लॉजिक आपको रास्ता दिखा सकता है, बिल्कुल, वो एक नक्शा दे सकता है, लेकिन इमोशन, वो तो वो फ्यूल है जो रॉकेट को लॉन्च करता है। तो कुल मिलाके हमने 4 मेन एरिया देखे हैं। पहला, अपने शरीर को सही फ्यूल देना। दूसरा, अपने काम के साइकिल को समझना। तीसरा, असरदार तरीके से सीखना। और चौथा, अपनी अंदर की इमोशनल दुनिया को मैनेज करना। यही वो चाबियां हैं जिनसे दिमाग के साथ एक बेहतर रिश्ता बनता है। और देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असल जिंदगी में काम आने वाले टूल्स हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन नियमों को बस सुनकर भूल जाना है या फिर इन्हें जीना शुरू करना है? क्योंकि जानना एक बात है, पर करना बिल्कुल दूसरी। एक्शन ही है जो इस जानकारी को ताकत में बदलेगा। अब फैसला आपका है।